नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, ओम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह सृष्टि में विद्यमान है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र सात्विक ग्रह हैं जो निरंतर सुचेतना प्रदान करते हैं। इसके विपरीत तामसिक ग्रहों में विशेष रूप से राहु, केतु और शनि है और ये निरंतर क्रूरमय स्थितियों से साधक की या जातक की कुंडली में बराबर सक्रिय रहते हैं और इन क्रूर ग्रहों के प्रभाव से, चाहे वह राहु के अंतर्दशा हो या केतु का भाव चिंतन किसी भी, या शनि का भाव चिंतन किसी भी ग्रह के साथ मिलित हो जाता है, तो उसका जो हमें सुपरिणाम मिलना चाहिए कि सूर्य की समान तेजस्विता की प्राप्ति हो, चंद्रमा के समान शीतलता की प्राप्ति हो, मंगल या भोग के समान हमारे जीवन में मंगलमय स्थितियों की वृद्धि हो, तो इन ग्रहों के साथ में यदि शनि या राहु केतु का मिलन हो जाता है कुंडली में, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेक स्वरूपों में धन हानि, शत्रुओं की वृद्धि, निरंतर कार्यों में अवरोध, निरंतर मानसिक शारीरिक रूप से हम रोग से ग्रस्त या अनेक व्याधियों से और तनाव और चिंताओं से ग्रसित रहते हैं और साथ ही साथ में एक तरह से जीवन बहुत ही मलिनमय, दूषितमय, एकांकीमय सा बन जाता है। और ऐसे जब भाव चिंता तो पूरे रोग प्रतिरोध में सब हो जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति हमसे, परिवार के सदस्य भी हमसे एक तरह से दूरी बनाकर रहते हैं। यह सब कुछ क्रूर ग्रहों के फलस्वरूप और विशेष रूप से शनि संताप के फलस्वरूप ऐसी अणगल क्रियाएं हमें जीवन में समय समय पर भोगनी पड़ती है। भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव के और माता छाया के पुत्र शनि है, जो कि निरंतर चिंता प्रदान करते हैं और इन चिंताओं के फलस्वरूप जीवन हमारा मृत्यु में बनता है। अर्थात निरंतर जो चिंताएं हमारे जीवन में ज़्यादा बनती रहती है, बढ़ती रहती है, तो अकाल मृत्यु की स्थितियाँ आती है अथवा जर्जर रोगग्रस्त हमारा शरीर बन जाता है और मृत्यु स्वरूप में हम अपना जीवन बराबर घसीटते चलाते रहते हैं। जीवन में किसी भी तरह का अंतस भाव में भी जब आनंद का भाव नहीं होगा, प्रसन्नता का भाव नहीं होगा, तो शारीरिक रूप से अनेक तरह के दो संतापों से हम ग्रसित हो जाते हैं। विशेष रूप से इस ज्येष्ठ अमावस्या पर, जो कि भगवान शनि का अभ्युदय पर्व है, और ऐसे अकाल मृत्यु रूपी शत्रुओं की वृद्धि, निरंतर कार्यों में अवरोध, रोगमय जीवन अथवा अन्य ग्रहों के साथ क्रूर रूप से युति है, तो उन के समाधान हेतु हम शनि साधना से युक्त शक्तिपात की दीक्षा, अकाल मृत्यु निवारण, शनि संताप, दोष निवृत्ति। अकाल मृत्यु का तात्पर्य कोई आकस्मिक मृत्यु ही नहीं है। अकाल मृत्यु का तात्पर्य निरंतर काल हमारे पीछे बराबर लगा रहता है। काल स्वरूप में हमारे जीवन में, जैसे मैंने बताया कि धन का भाव बना रहता है, रोग में स्थितियाँ रहती हैं, कला वाली स्थितियाँ रहती हैं, निरंतर शत्रुओं से हम घिरे रहते हैं, ये काल रूपी स्थितियाँ हैं। तो सर्व स्वरूप में हमारा जीवन निरंतर ऐसे शनि संतापों से ग्रसित रहता है। उसके निवारण हेतु 6 जून को ज्येष्ठ अमावस्या पर्व पर अकाल मृत्यु, शनि संताप, दोष निवृत्ति, शक्तिपात की दीक्षा
प्राप्त करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसी जो भी विषमताएं हैं, ये विषमताएं पूर्ण रूप में समाप्त हो सकेंगी और सदी साधना के लिए शुभ समय जिससे कि वह दोष समाप्त हो सके। मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या घर के अंदर मुझे अनगढ़ कुछ छाया या क्रिया दिखाई देती है या अनगढ़ कुछ असुर वृत्तियाँ दिखाई देती है या घर में आने पर मुझे कुछ भय सा बराबर लगा रहता है, निरंतर मैं आराम से सुखपूर्ण से नींद नहीं ले पाता हूँ, खाना मैं सुपाच्य रूप से ग्रहण करता हूँ पर तो वह खाना पाचक योग नहीं बन पाता है, पेट में उधर में अनगढ़ रूप से कुछ न कुछ बीमारी बनी रहती है, हर समय शरीर के अंदर कंपी बनी रहती है, अकारण ही जल्दी ही या तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बाल झड़ने लग जाते हैं अथवा चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है और आँखों के ऊपर काले काले गड्ढे बन जाते हैं या चेहरे पर कुछ इस तरह की सलवटें आ जाती है कि हम एकदम वृद्ध और कृशकाय स्थितियों से महसूस करते हैं। तो निश्चित मानिए कि हमारे ऊपर शनि की क्रूर ग्रही का भाव चिंतन आक्षेपित है। इन शनि रूपी, केतु रूपी, राहु रूपी इन क्रूर ग्रहों की क्रूर भावों की समाप्ति के लिए 5 जून साय 7:54 से 6 जून रात्रि 10:42 के मध्य में ओम प्राम प्रीम प्राम सर्व शनि संताप दोष निवारणाय, ओम प्राम प्रीम प्राम सर्व शनि संताप दोष निवारणाय, ओम प्राम प्रीम प्राम सर्व शनि संताप दोष निवारणाय मंत्र की एक माला संपन्न करें। अपने पूजा स्थान में बैठकर तेल का दीपक प्रज्वलित कर, केवल तेल का ही दीपक प्रज्वलित करना है और उस तेल के दीपक में थोड़े से काले तिल डाल दें और ओम प्राम प्रीम प्राम सर्व शनि संताप दोष निवारणाय मंत्र की एक माला संपन्न कर पूजा स्थान में बैठे बैठे ही अपना फोटो भेज दें। फोटो भेजने पर मेरे द्वारा अकाल मृत्यु शनि संताप दोष निवृत्ति शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि सर्वप्रथम निरंतर मैं जीवन में आरोग्यमय स्थितियों से युक्त हो सकूँ। आरोग्यमय स्थितियाँ रहेगी तो मेरा अंतस रूप में भी शरीर स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से भी मैं ऊर्जा से युक्त रहूँगा। तो निश्चित रूप से मैं सद कार्य कर पाऊँगा, सत्कर्म कर पाऊँगा और सत्कर्म और सत्कार्य से मुझे सुफल की प्राप्ति होगी। तो सुफलों के फलस्वरूप जीवन में निरंतर धन लक्ष्मी और परिवार में सुखमय स्थितियों का विस्तार और जो भी भौतिक रूप से ग्रस्त रूप से पारिक रूप से जो भी मैं आयामों को प्राप्त करना चाहता हूँ, इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये इच्छाएं मेरी परिपूर्ण होने की और क्रियाशील हो सकेंगी। तो ऐसे विशेष रूप से शुभ शुभ पर्व पर शुभ शुभ समय में इस तरह की साधनात्मक क्रिया पूजा के साथ संपन्न करने से निश्चित रूप से जीवन में शुभ मंगलमय स्थितियाँ आती हैं और परिवार में इस तरह से कोई भी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से व्यथित या परेशान है तो उसका भी आप फोटो भेजें और उसे भी आप यह इन मानसिक शारीरिक बाधाओं की निवृत्ति के लिए और मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जा से युक्त होने के लिए उन्हें वह फोटो द्वारा शक्तिपात दीक्षा से अभिभूत करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार में सुखमय स्थितियाँ अवश्य ही प्राप्त होगी और परिवार के सभी सदस्यों को समय समय पर फोटो दीक्षा लेने का भाव चित्त दिया रहता है कि यदि मैंने अपने स्वयं के लिए कष्ट बाधाओं के निवारण के लिए फोटो द्वारा शक्तिपात दीक्षा प्राप्त कर लिया परंतु मेरे संतान या मेरी पत्नी या मेरे परिवार में माता पिता किसी रूप में व्यथित या परेशान है या कोई संताप या दोषों से ग्रसित है तो उसका कुप्रभाव मुझे भी प्राप्त होगा। तो उस कारण से मुझे जो पूर्ण रूप से मैंने शक्तिपात दीक्षा प्राप्त की उसे मुझे पूर्ण रूप से सुफल की प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब भी ऐसा
साधना पूजा या दीक्षा का भाव चिंतन हो, तो परिवार में जो भी आपकी संतान हो, पुत्र पुत्री हो, या जो भी आपके पुत्र पौत्र हो, उन्हें भी वह शक्तिपात की दीक्षा प्रदान कराने से निश्चित रूप से पूरे परिवार में सभी स्वरूपों में सुवृद्धि की प्राप्ति हो सकेगी। और आपके भी जीवन में जो भी शनि क्रूर ग्रह स्वरूप में अकाल मृत्यु कारक है, वह अकाल मृत्यु की समाप्ति हो सकेगी और आप जीवन में मृत्युंजय में शक्तियों से शतायुमय जीवन से युक्त हो सकेंगे। ऐसा ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।